गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल स्कूल ऑफ केमिस्ट्री में वेलकम है। तो बच्चों आज हम लोग मोल कंसेप्ट का 3 कंडीशन को बच्चों हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोगों को बच्चों जो मोल कंसेप्ट में जो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होता है वह होता है बच्चों मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर और मोल इन टर्म्स ऑफ मास। इन दोनों का यूज़ बच्चों क्लास 11 में और 12 में और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि बच्चों अगर हम लोग इनको नहीं समझे रहेंगे मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर को और मोल इन टर्म्स ऑफ मास को बच्चों, तो आगे चल कर के बच्चों हम लोगों को मोलारिटी नॉर्मेलिटी में बच्चों आगे ढेर सारा प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे आगे एक टॉपिक आता है सॉल्यूशन, क्लास 11 का बच्चों फर्स्ट चैप्टर में भी रखा गया है उसको, मोलारिटी, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन। ये जो नॉर्मेलिटी नाम का जो टर्म है बच्चों, ये नॉर्मेलिटी कॉम्पिटिटिव लेवल में पढ़ाया जाता है। हालांकि नॉर्मेलिटी जो होता है इसका यूज क्लास 12 में बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में होता है, लेकिन हमारे सिलेबस झारखंड बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो, किसी के लिए इनको रखा नहीं गया है, जबकि ICSE बोर्ड में बच्चों इसको नॉर्मेलिटी को रखा गया है। तो आइए बच्चों हम लोग सबसे पहले मोल कंसेप्ट में जो हम लोग कंसेप्ट पढ़े हुए हैं अब तक, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, मोल इन टर्म्स ऑफ मास और मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो बच्चों उसके ऊपर अभी हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। तो बच्चों हम लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं स्टार्ट, लेकिन तीनों का फॉर्मूला बच्चों आपके पास इसके लिए होना चाहिए, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर का, मोल इन टर्म्स ऑफ मास का और मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम का। तो बच्चों मैं आपको कहूँगा कि आप अपना कॉपी से पहले देखकर तीनों ही फॉर्मूला को एक साथ रख लीजिए, जैसा बच्चों मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। बच्चों सबसे पहला स्टेप में हमारा जो फॉर्मूला होगा वो मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर का होगा। तो बच्चों हमारे पास जो फॉर्मूला होता है मोल कैलकुलेट करने का, तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू होता है बच्चों नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय बच्चों एवोगाड्रो नंबर, जिसको हम लोग NA से रिप्रेजेंट करते हैं। एक और फॉर्मूला होता है बच्चों हमारे पास नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास इन ग्राम बाई होता है बच्चों फॉर्मूला वेट। और थर्ड बच्चों हम लोग जो पढ़े हुए हैं अभी तक वो पढ़े हैं STP वाला, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैसियस सब्सटेंस, वॉल्यूम ऑफ गैसियस सब्सटेंस इन लीटर एट STP हम लोग बच्चों यहाँ तक कर चुके हैं, डिवाइडेड बाय 22.4 बच्चों। तो बच्चों इन तीनों के ऊपर ही हम लोग अभी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। बच्चों इसका न्यूमेरिकल प्रैक्टिस तो करेंगे, इसके लिए बच्चों सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आपको एक मोल इन टर्म्स ऑफ मास बताया गया है, तो वहाँ पर बच्चों फार्मूला वेट कैलकुलेट करने के लिए जो तरीका आपको सिखलाया गया है आप उसी तरीका पर बच्चों यहाँ पर काम करेंगे। आइए बच्चों हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो हम लोग बच्चों यहाँ पर सीखेंगे क्या चीज, देखते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन वन मोलिक्यूल ऑफ H2O। वन मोलिक्यूल ऑफ H2O में बच्चों हमको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन बच्चों। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग H2O का वन मोलिक्यूल बनाएंगे बच्चों, H2O का वन मोलिक्यूल। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे इसका कैसे, तो बच्चों हम लोग को ये समझना होगा
तो बच्चों H2O का एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाते हैं बच्चों, वो सेंटर में रहता है बच्चों, इसके साथ एक H इधर लग जाएगा और एक H बच्चों इधर में लग जाएगा। तो बच्चों हमसे क्वेश्चन में केवल मांगा है बच्चों नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो बच्चों यहां पर जो हाइड्रोजन एटम्स का संख्या है बच्चों यह 2 है, और यह जो बच्चों HOH होता है यह 1 मोलिक्यूल है। 1 मोलिक्यूल है। 1 मोलिक्यूल H2O में बच्चों, 1 मोलिक्यूल H2O में जो हाइड्रोजन का संख्या है बच्चों वो 2 है। तो हम लोग लिखेंगे इन 1 मोलिक्यूल ऑफ H2O contains 2 atoms of हाइड्रोजन। बच्चों एक टॉपिक होता है हमारे पास। इसके बाद बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कैलकुलेट द number of hydrogen atoms in 1000 molecules of H2O। बच्चों ध्यान से समझिए, एक मोलेक्यूल में यदि 2 हाइड्रोजन निकला है आपका, 1 मोलेक्यूल में बच्चों 2 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं। तो बच्चों आपको निकालना है कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 100 मोलिक्यूल्स ऑफ H2O। तो बच्चों यहां पर हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे। अब बच्चों मैं यार एक बात बताता हूं, जो फॉर्मूला आपको दिखते रहता है बच्चों, जो फॉर्मूला दिखते रहता है, आप इसको एक मोलेक्यूल का समझिए फॉर्मूला है। एक मोलेक्यूल का बच्चों आप इसको समझिए फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूला में बच्चों जो एटम्स की संख्याएं दर्शाई गई रहती है, एटम्स का जो संख्या दिखते रहता है, हम लोग उसको बोल देते हैं कि एक मोलेक्यूल के अंदर एटम्स का संख्या यही है। तो बच्चों हम लोग को निकालना कितना मोलेक्यूल्स के अंदर है, 100 मोलेक्यूल्स के अंदर। तो बच्चों हम लोग का यहां पर स्टेप कैसे निकालेंगे, तो स्टेप समझे बच्चों। सबसे पहले बच्चों हम लोग 1 मोलिक्यूल्स में लिखेंगे, इन 1 मोलिक्यूल ऑफ H2O कंटेन कितना बच्चों, तो 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 atoms of hydrogen। Then in 1000 molecules of H2O contains 2 into 1000 atoms of हाइड्रोजन बच्चों। तो अब इसका जो वैल्यू आएगा हमारे पास वो आएगा 2000 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन बच्चों। ऐसा बच्चों यह जो डायग्राम है यह एक बार बना हुआ है, एक बार, तो यह एक मोलेक्यूल है। तो बच्चों ऐसा डायग्राम कितना बार बनाएंगे इसके लिए, तो 1000 टाइम्स बनाएंगे। एक मोलेक्यूल का स्ट्रक्चर है तो ऐसा 1000 टाइम्स बनाएंगे। तो एक मोलेक्यूल में 2 एटम्स हाइड्रोजन का है, तो 1000 में बच्चों 2000 एटम्स आ जाएगा। एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे बच्चों। यहां पर बच्चों हमारे पास क्वेश्चन होगा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 1 मोलेक्यूल
ऑफ ग्लूकोज बच्चों C6H12O6, इसको बच्चों हम लोग ग्लूकोज कहते हैं, C6H12O6 बच्चों। तो बच्चों आपसे क्वेश्चन में मांगा क्या गया है, तो वन मोलेक्यूल में बच्चों, वन मोलेक्यूल में हाइड्रोजन का संख्या मांगा गया है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स निकालना है एक मोलेक्यूल में। तो बच्चों हम यहां पर बोल रहे थे कि वन मोलेक्यूल में अगर आपसे मांगा गया है तो जो केमिकल फॉर्मूला लिखा रहता है, जो केमिकल फॉर्मूला लिखा रहता है, तो उसमें जितना एटम्स आपको दिखलाई देते रहता है, जितना एटम्स दिखलाई देते रहता है, हाइड्रोजन का दिखलाई देगा, कार्बन का दिखलाई देगा, ऑक्सीजन का दिखलाई देगा। तो यह बच्चों आप इस केमिकल फॉर्मूला को समझिए, एक मोलेक्यूल का फॉर्मूला है, इस केमिकल फॉर्मूला को समझिए, एक मोलेक्यूल का फॉर्मूला है। तो एक मोलेक्यूल में हाइड्रोजन का संख्या देख लीजिए, अगर 2 मोलेक्यूल कहेगा तो एक मोलेक्यूल में अगर हाइड्रोजन की संख्या 12 है तो एक बार और लिख दीजिए इसको, तो इसमें से 12 आएगा और उसमें से भी 12 आएगा, तो दोनों को जोड़ दीजिए लास्ट में, तो 12 और 12 24 हो जाएगा बच्चों। तो ये यूनिटरी मेथड बच्चा टाइप से हम लोग इसी टाइप से बच्चों निकालते हैं। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो बच्चों लिखेंगे इन वन मोलेक्यूल ऑफ C6H12O6 contains 12 atoms of हाइड्रोजन बच्चों। वन मोलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज में जो होता है बच्चों वो 12 एटम्स होता है किसका, हाइड्रोजन का। बच्चों इसी क्वेश्चन में यदि हमको आ जाता है क्वेश्चन और थोड़ा लंबा आगे जाकर के आता, तो बच्चों क्वेश्चन होता कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 6.022 into 10 का पावर 23 molecules of CH4 बच्चों। CH4 का जो नाम होता है बच्चों वो होता है मीथेन। क्लियर बच्चों। कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 6.022 10 का पावर 23 मोलिक्यूल्स ऑफ CH4। बच्चों CH4 का जब संख्या रहेगा, CH4 के मोलिक्यूल्सों की संख्या एक बार है तो उसमें हाइड्रोजन का एटम्स देखिए। CH4 का बच्चों एक एटम्स है तो उसमें हाइड्रोजन एटम्स का संख्या देखिए। उसके बाद बच्चों आप फिर से देखिए कि यदि यह स्ट्रक्चर 2 बार रहता तो हाइड्रोजन का एटम्स कितना आता। उसके बाद बच्चों 3 बार यदि रहता तो हाइड्रोजन का एटम्स कितना आता, 4 टाइम्स रहता तो हाइड्रोजन का एटम्स कितना आता, यदि 10 टाइम रहता तो हाइड्रोजन का एटम कितना आता। उसी टाइप से बच्चों यदि 6.022 10 का पावर 23 टाइम्स है तो हाइड्रोजन एटम्स का संख्या बच्चों कितना आएगा, ये आपको देखने का काम है बच्चों। तो बच्चों इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे लास्ट वाले क्वेश्चन का बच्चों। उसमें जो बच्चों आपको केमिकल फॉर्मूला दिख रहा है कि एक मोलेक्यूल का बच्चों दिख रहा है, यहां पर जो CH4 दिख रहा है बच्चों वह 1 मोलेक्यूल का होता है। क्लियर। तो बच्चों हम लोग ये 1 मोलेक्यूल के लिए निकालेंगे इन 1 molecule of CH4 contains, in 1 molecule of CH4 contains 4 atoms of hydrogen बच्चों।
4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। 1 मोलिक्यूल ऑफ CH4 कंटेन्स 4 एटम्स हाइड्रोजन। तो बच्चों हम लोगों को कितना में निकालना है? 6.022। देन इन 6.022 इंटू 10 का पावर 23 मोलिक्यूल्स ऑफ CH4 कंटेन्स। बच्चों यदि एक मोलिक्यूल में 4 एटम्स है तो 10 मोलिक्यूल्स में कितना होता? तो 4 इंटू 10 होता। 100 मोलिक्यूल में कितना होता? तो 100 इंटू 4 होता। 500 में कितना होता? तो 4 इंटू 500 होता। 10,000 में कितना होता? तो 10,000 इंटू 4 होता है। तो सेम टू सेम 6.022 10 का पावर 23 आया हुआ है। तो बच्चों 6.022 इंटू 10 का पावर 23 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू 4 एटम्स ऑफ बच्चों हाइड्रोजन। एटम्स ऑफ हाइड्रोजन बच्चों, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो बच्चों 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए तो 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 0 0, 4 इंटू 6 24। तो राइट साइड से 3 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर 3 डिजिट के बाद बच्चों पॉइंट लग जाएगा इंटू 10 का पावर 23 एटम्स ऑफ बच्चों हाइड्रोजन आ गया। तो बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग इसी टाइप से बच्चों डील करते हैं। बच्चों सबसे पहले आपको समझना होगा, हम लोग जब एटम्स के बारे में कैलकुलेशन करते हैं बच्चों, किसी भी टाइप का एटम्स को निकालते हैं तो उसके लिए बच्चों सबसे पहले हम लोग उसका 1 मोलिक्यूल में एटम्स का संख्या कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों 1 मोलिक्यूल्स में जो संख्या आ जाता है, 1 मोलिक्यूल्स में जो संख्या आ जाता है एटम्स का, उसके बाद हम लोग उसका टोटल मोलिक्यूल्स जितना भी रहता है उसमें मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं बच्चों। आइए बच्चों हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि बच्चों अभी तक का जितना भी क्वेश्चन था उसमें बच्चों हमसे डिमांड कर रहा था, नाम बता रहा था कि हाइड्रोजन का निकाल दीजिए, ऑक्सीजन का निकाल दीजिए, कार्बन का निकाल दीजिए। बच्चों जब आपके सामने क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि पर्टिकुलर नाम देकर के उस एटम्स को निकाल दीजिए, तो केवल आपको बच्चों आंसर देना होगा केवल उसी टाइप का जिसका उसका मांग है। लेकिन बच्चों यदि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, केवल एटम्स लिखा हुआ है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, नाम नहीं लिखा हुआ है, तो बच्चों इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे? तो आइए बच्चों हम लोग उसको समझते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास बच्चों रहेगा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स in 1 molecule of बच्चों CH4। बच्चों CH4 का यदि 1 मोलिक्यूल रहेगा तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? लेकिन इसमें देखिए बच्चों हाइड्रोजन का नहीं मांगा है, हाइड्रोजन का भी नहीं मांगा है, कार्बन का भी नहीं मांगा है। तो इस बार बच्चों हम लोग सोल्व कैसे करें? तो इस टाइप के क्वेश्चन को बच्चों सोल्व करने के लिए कुछ नहीं करते हैं। 1 मोलिक्यूल जो स्ट्रक्चर में दिख रहा है, केमिकल फॉर्मूला जो है, तो एक मोलिक्यूल में कार्बन का कितना एटम, हाइड्रोजन का कितना एटम, बच्चों सबको सम कर देते हैं और 1 मोलिक्यूल का केमिकल फॉर्मूला में दिए गए 1 मोलिक्यूल केमिकल फॉर्मूला में जो दिया गया है उससे बच्चों एटम्स का संख्या सम करके आंसर देते हैं बच्चों। तो लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन के अंदर
in one molecule of CH4 contain कार्बन का कितना एटम्स बच्चों, 1 एटम कार्बन का प्लस 4 एटम बच्चों किसका है, हाइड्रोजन का। तो बच्चों 1 प्लस 4 करेंगे तो बच्चों यहाँ पर टोटल जो आ जाएगा एटम्स आ जाएगा। इन 1 मोलिक्यूल ऑफ CH4 कंटेन 1 प्लस 4 मतलब कितना बच्चों, 5 एटम्स। अब ये 5 एटम्स किसका है, तो 1 एटम्स बच्चों हाइड्रोजन का है, और 1 एटम्स कार्बन का है और 4 एटम्स बच्चों हाइड्रोजन का है। तो बच्चों यह 1 मोलिक्यूल में है तो इस टाइप से डील करते हैं। लेकिन बच्चों यदि यह 6.022 इंटू 10 का पावर 23 मोलिक्यूल हो जाता तो कैसे करते हैं। तो आइए बच्चों हम लोग उसको करते हैं क्वेश्चन को। कैलकुलेट द नंबर ऑफ atoms in, calculate the number of atoms in 6.022 into 10 का पावर 23 molecules of CH4 बच्चों। तो बच्चों इसका भी हम लोग सॉल्यूशन उसी टाइप से करेंगे कि 1 मोलिक्यूल में कितना एटम्स, फाइनली 6.022 10 का पावर 23 में उसका मांग है, तो हम लोग उसका मांग को बच्चों पूरा करेंगे। आइए बच्चों हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। इन 1 molecule of CH4 contains 5 atoms। 5 एटम्स बच्चों, कार्बन का यहां पर एटम्स का संख्या है जो है बच्चों, कार्बन के एटम्स का संख्या जो है वह 1 है और हाइड्रोजन के एटम्स का जो संख्या है बच्चों वो 4 है। तो टोटल मिला के बच्चों 5 आ जाता है। एक मोलिक्यूल में बच्चों जो एटम्स का संख्या है वो 5 है, तो बच्चों 6.022 10 का पावर 23 में बच्चों एटम्स का संख्या कितना आएगा। आइए बच्चों हम लोग अब उसका कैलकुलेशन करते हैं। देन इन 6.022 इंटू 10 का पावर 23 molecules of CH4 contains 6.022 इंटू 10 का पावर 23 इंटू 5 करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर आपको आ जाएगा टोटल एटम्स। इसमें कार्बन का भी एटम्स निकल जा रहा है बच्चों और हाइड्रोजन का भी एटम्स निकल जा रहा है। आइए बच्चों तो इसको हम लोग करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 5 इंटू 2 करिएगा बच्चों तो 0 आता है। 5 इंटू 2 करिएगा तो 10 और बच्चों 5 इंटू 2 करिएगा तो 10 आता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 0। 5 इंटू 2 करिएगा तो 10 और प्लस 1, तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा 11। अब उसके बाद बच्चों 5 को यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा आपको 30। राइट साइड से बच्चों 3 डिजिट का पॉइंट, तो 1 2 3 डिजिट का पॉइंट इनटू बच्चों 10 का पावर 23 एटम्स। क्लियर है बच्चों। तो इस टाइप से बच्चों हम लोग सॉल्यूशन करते हैं एटम्स निकालने के लिए। कोई भी टाइप का बच्चों आपसे एटम्स पूछा जा सकता है, हाइड्रोजन का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का। उस केमिकल फॉर्मूला में जो भी एटम्स आपको दिखलाई देते रहता है उसके ऊपर क्वेश्चन बनता है बच्चों। अब बच्चों हम आपको एक बात जरूर बेसिक बताएंगे कि बच्चों एटम्स यदि निकालना है आपको तो उसके लिए बच्चों आराम से सुनेंगे। यदि एटम्स निकालना है, टाइप चाहे कुछ भी हो,
नाम दे करके पूछे या नहीं नाम दे करके पूछे। जैसे हाइड्रोजन का निकालना है, कार्बन का निकालना है, यह नाम दिया रहेगा, नाम नहीं दिया रहेगा कि फलाना का निकालना है। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सभी का स्टेप बच्चों सेम है। सेम स्टेप का मतलब सबसे फर्स्ट स्टेप में बच्चों एक मोलेक्यूल में, क्या हम बोल रहे हैं बच्चों, ध्यान से सुनेंगे, एक मोलेक्यूल में एटम्स का संख्या निकालिए। एक मोलेक्यूल में एटम्स का संख्या निकालिए। उसके बाद जितना भी मोलेक्यूल्स आपके पास रहेगा, जितना भी मोलेक्यूल्स आपके पास रहेगा, उस मोलेक्यूल्सों की संख्या को एक मोलेक्यूल्स में आए हुए एटम्स की संख्या में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों आइए हम आपको एक नया क्वेश्चन की तरफ मोड़ते हैं। बच्चों ये न्यू क्वेश्चन का मोड़ क्या होगा बच्चों, आप आराम से समझेंगे। क्वेश्चन का बच्चों जो टाइप है अभी थोड़ा चेंज हो रहा है, ध्यान समझेंगे। बच्चों यहां पर कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 16 ग्राम ऑफ CH4। कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 16 ग्राम ऑफ CH4। तो बच्चों 16 ग्राम CH4 तो दिया हुआ है, तो बच्चों हमको निकालना है हाइड्रोजन का एटम्स। तो अभी अभी बच्चों हम आपको एक स्टेप डिस्क्राइब कर रहे थे, वो क्या बता रहे थे कि बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि एक मोलेक्यूल में निकालना पड़ेगा। एक मोलेक्यूल में हाइड्रोजन का संख्या कितना है बच्चों। एक मोलेक्यूल में यदि हाइड्रोजन का संख्या निकल गया आपसे, तो बच्चों उसके बाद जितना भी मोलेक्यूल्स रहेगा उन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए एक मोलेक्यूल्स का जो एटम्स आया था उसमें। तो बच्चों सबसे पहली बात कि 16 ग्राम मीथेन आपके पास दिया हुआ है, तो 16 ग्राम मीथेन में बच्चों मोलेक्यूल तो दिख नहीं रहा है, लेकिन इनका बच्चों इंटरनल रिलेशन होता है। बच्चों 16 ग्राम मीथेन का मतलब मीथेन का बच्चों मास दिया हुआ है, मीथेन का मास दिया है। तो बच्चों मीथेन का मास दे करके आपसे मोलेक्यूल निकालने के लिए सिखलाया गया है। तो बच्चों देखिए यहाँ का जो इक्वेशन है बच्चों, यहाँ पर आपको मास दिया हुआ है 16 ग्राम। बच्चों नीचे में मीथेन का फार्मूला वेट पुट करिएगा तो नंबर ऑफ मोल मिल जाएगा बच्चों। तो सेकेंड इक्वेशन से बच्चों नंबर ऑफ मोल निकालिए और उस मोल का यूज फर्स्ट इक्वेशन में करिए। फर्स्ट इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल का वैल्यू पुट कर दीजिए। यहां पर बच्चों एवोगाड्रो नंबर है 6.022 10 का पावर 23 को जो भी मोल आएगा 16 ग्राम को लेकर जो भी मोल आएगा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि यहां पर बच्चों मोल का वैल्यू पुट करिए, ए वाला वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई करिएगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल जो है बच्चों यहां पर वह मोलेक्यूल होगा, CH4 का मोलेक्यूल होगा बच्चों। तो आइए बच्चों जब टोटल मोलेक्यूल्स निकल जाएगा देन बच्चों हम लोग क्या करेंगे, एक मोलेक्यूल में हाइड्रोजन एटम्स कितना होगा और फाइनली बच्चों 6.022 10 का पावर 23 आएगा। क्या आएगा, हम लोग सबसे पहले बच्चों मोलेक्यूल्स निकालते हैं। आइए बच्चों मोलेक्यूल्स पर हमारा ध्यान है, लेकिन बच्चों डायरेक्ट मोलेक्यूल्स तो निकल नहीं सकता है। तो बच्चों हम लोग यहां से लिखेंगे, सबसे पहले बच्चों यहां पर मास दिख रहा है, तो बच्चों इस फार्मूला को अप्लाई करने जाइएगा तो आपको चाहिए सबसे पहले फार्मूला वेट। तो बच्चों आपको हम फार्मूला वेट निकालने देते हैं। फार्मूला वेट ऑफ CH4 बच्चों। अच्छा बच्चों फार्मूला वेट जो होता है आप लोग जानते होंगे कि 1 मोल सब्सटेंस का होता है। तो बच्चों यह जो होता है वेट ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। बच्चों जो फार्मूला वेट होता है यह भी मास ही होता है, यह भी
मास होता है, लेकिन 1 मोल पदार्थ का 1 मोल पदार्थ से थोड़ा सा कम हो गया तो फार्मूला मास नहीं कहलाएगा, 1 मोल से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो फार्मूला मास नहीं कहलाएगा, वह नॉर्मल मास हो जाता है। तो बच्चों फार्मूला मास कैसे निकालेंगे? तो बच्चों आपको बताया गया कि कार्बन दिख रहा है, तो कार्बन, इसका मतलब यहाँ पर कार्बन बच्चों 1 मोल है, प्लस हाइड्रोजन 4 दिख रहा है बच्चों, तो हाइड्रोजन का कितना मोल? 4 मोल है बच्चों, 4 मोल हाइड्रोजन। अब बच्चों 1 मोल कार्बन का मास, तो 1 मोल कार्बन का मास बच्चों 12 ग्राम इंटू बच्चों 1, यह 1 जो होता है बच्चों यहाँ केमिकल फार्मूला होता है, प्लस बच्चों 4 मोल हाइड्रोजन का मास, तो 1 मोल हाइड्रोजन का मास बच्चों 1 ग्राम गुने बच्चों 4 मोल, तो 4 मोल का निकल जाएगा बच्चों। सबको सम करिएगा तो 16 ग्राम आ जाएगा, लेकिन बच्चों कितना मोल का आया? तो 1 मोल पदार्थ का मास आया। तो 1 मोल पदार्थ का जो मास आया बच्चों, इसको हम लोग यूनिट लगाते हैं ग्राम पर मोल बेटा। यह है हमारा यूनिट किसका? फार्मूला वेट। और फार्मूला वेट का जो वैल्यू आया बच्चों वो 16 ग्राम आया। तो बच्चों अब यहाँ से हम लोग फार्मूला वेट निकाल चुके हैं, मास दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों हम लोगों का नंबर ऑफ मोल ऑफ CH4 बच्चों, नंबर ऑफ मोल ऑफ CH4 निकालने के लिए ऊपर में बच्चों CH4 का मास पुट करिए। तो कितना ग्राम दिया है बच्चों? 16 ग्राम, डिवाइड बाय फार्मूला वेट 16 ग्राम पर मोल। तो बच्चों जब इसको सॉल्व करिएगा तो आपका 1 मोल आएगा बच्चों, ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा और 16 16 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 मोल आया। अब बच्चों यहाँ जो 1 मोल आया, हम आपको सिखलाए थे कि मोलिक्यूल्स में बच्चों हम लोग टारगेट करते हैं, मोलिक्यूल्स में टारगेट करते हैं हाइड्रोजन निकालने के लिए, एटम्स निकालने के लिए, किसी भी प्रकार का। तो बच्चों 1 मोलिक्यूल में, सॉरी 1 मोल में बच्चों मोलिक्यूल्सों की संख्या निकालने के लिए फर्स्ट फार्मूला को लगाएंगे। तो बच्चों हमको क्या है कि मोल लेफ्ट साइड में जो होता है यह मालूम है बच्चों, तो 1 यहाँ पर रखेंगे गुने बच्चों ये वाला संख्या से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वह जो संख्या होता है 6.022 इंटू 10 का पावर बच्चों 23 होता है। बच्चों यहाँ का Na और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका क्या निकलेगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को बच्चों हम लोग नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कह सकते हैं। नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ CH4 इक्वल टू बच्चों नंबर ऑफ मोल इंटू 6.022 इंटू 10 का पावर 23। आइए बच्चों, तो नंबर ऑफ मोल कितना है? तो 1 है, इंटू 6.022 इंटू 10 का पावर 23। तो बच्चों संख्या तो यही रह गया 6.022 इंटू 10 का पावर 23 मोलिक्यूल्स। बच्चों CH4 के मोलिक्यूल्स की जो संख्या आया वो 6.022 इंटू 10 का पावर 23 आया बच्चों। तो बच्चों आपको क्या करना है? अब देखिए बच्चों 16 ग्राम मीथेन जो था, 16 ग्राम मीथेन में बच्चों जो मोलिक्यूल्सों की संख्या आया वो आया 6.022 10 का पावर 23। आप इसको समझे बच्चों अच्छे से। बच्चों जैसे क्या है कि यहां पर बच्चों आप क्या कर रहे हैं कि इसमें बच्चों यहां तक 16 ग्राम मीथेन बच्चों रखेंगे आप। जब 16 ग्राम बच्चों मीथेन रखिएगा तो इसमें बच्चों काउंट करिए। जैसे बच्चों आप क्या करेंगे कि 12 पीस बनाना को यदि थैला में रख देंगे तो उसका कुछ मास आता है। गिनती के हिसाब से भी रखिएगा तो मास कुछ न कुछ आएगा बच्चों। तो उसी टाइप से यह 16 ग्राम मीथेन जो है बच्चों, इसका कितना संख्या है, मोलिक्यूल्स कितने हैं बच्चों? तो इसमें मोलिक्यूल्स जो हैं
वो 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स है बच्चों। क्लियर है? 6.022 10⁻23 मोलिक्यूल्स है, मतलब यह CH4 एक बार, दो बार, तीन बार, 4, 5 ऐसे ऐसे करते करते बच्चों 6.022 10⁻23 बार आएगा बच्चों। अब बच्चों आइए आप टारगेट करिए कि 1 मोलेक्यूल में बच्चों हाइड्रोजन एटम्स का संख्या निकालिए, क्योंकि क्वेश्चन में बच्चों मांग जो है वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स का है। तो बच्चों सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए इन 1 मोलेक्यूल ऑफ CH4। तो बच्चों यहां पर टारगेट करते हैं हम लोग, आइए इन 1 मोलेक्यूल ऑफ CH4 कंटेन्स बच्चों, इन 1 मोलेक्यूल ऑफ CH4 कंटेन्स 4 एटम्स है बच्चों, 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है बच्चों। तो बच्चों आपको देखिए कितना में निकालना है, यह तो एक मोलेक्यूल है बच्चों, तो आपको 16 ग्राम में निकालना है, 16 ग्राम मीथेन में। तो 16 ग्राम मीथेन बच्चों यहां पर है, तो 16 ग्राम मीथेन में बच्चों मोलेक्यूल्स का संख्या देखिए 6.022 10⁻23 है बच्चों। तो यहां पर लिखेंगे बच्चों देन इन 6.022 10⁻23 molecules of CH4 contains 4 into 6.022 into 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। बच्चों इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 4 इंटू 2 8 आ जाता है, 4 इंटू 2 8 आ जाएगा, 4 इंटू 0 तो 0, 4 इंटू 6 तो 24। राइट साइड से बच्चों 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, देखिए तो यहाँ पर 3 डिजिट के बाद पॉइंट इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन बच्चों। तो बच्चों इस टाइप से हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं। आइए बच्चों इसका एक और टाइप का क्वेश्चन होता है इलेक्ट्रॉन निकालने का। बच्चों इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या होता है मैं आपको वो बताता हूं। तो बच्चों अभी हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जानने से पहले बच्चों आपको जानना होगा कि किसी भी एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है। तो बच्चों हर एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्सों की संख्या जो होती है बच्चों मैं आपको बताता हूं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होता है बच्चों एटॉमिक नंबर ऑफ एटम। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों कोई भी एटम्स के अंदर, तो वह होता है उसका एटॉमिक नंबर के बराबर। बच्चों मैं केवल इतना ही बात करूंगा यहाँ पर, क्योंकि इससे बच्चों रिलेटेड ढेर सारी बातें होती हैं, लेकिन वो सारी बातें बच्चों हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर करते हैं। तो बच्चों एटॉमिक नंबर आपका पीरियोडिक टेबल से आपको याद करना होगा। कोई भी एटम्स जैसे हाइड्रोजन, तो बच्चों हाइड्रोजन का एक एटम में, सॉरी आराम से सुनेंगे बच्चों, हाइड्रोजन का एक एटम में बच्चों इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, तो उसका हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर देखना होगा। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बच्चों कितना होता है 1। तो हाइड्रोजन के एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी बच्चों वह 1 होगी। तो आइए बच्चों हम लोग अब इसको देखते हैं। बच्चों यहां पर क्वेश्चन जो है वो है
कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 100 एटम्स ऑफ सोडियम। सोडियम का बच्चों जो सिंबल होता है Na होता है। बच्चों इसका हम एटॉमिक वेट आपको एटॉमिक नंबर बताते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम जो है बच्चों 11 है। तो बच्चों मैं आपको क्या बोल रहा था कि कोई भी एटम्स है तो उसके एक एटम में इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना होता है, तो उसका एटॉमिक नंबर के बराबर होता है बच्चों। तो आइए बच्चों हम लोग यहां पर क्वेश्चन करते हैं, सॉल्यूशन। बच्चों यहां पर लिखेंगे वही यूनिटरी ही चलाएंगे बच्चों, यूनिटरी चलाएंगे। इन 1 एटम ऑफ सोडियम कंटेन 11 इलेक्ट्रॉन। कर लेंगे बेटा। सोडियम का एक एटम में बच्चों, सोडियम का एक एटम में बच्चों इलेक्ट्रॉन का जो संख्या होगा 11 होगा। उसके पीछे का वजह क्या है, तो उसका एटॉमिक नंबर जो सोडियम का होता है बच्चों वह 11 होता है। आइए बच्चों हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसके अंदर अब निकालना है 100 एटम के अंदर। यह जो होता है बच्चों एक एटम के अंदर कितना होता है 11 होता है। तो 100 एटम्स के अंदर तो बच्चों हम लोग को निकालना है देन इन 100 एटम्स ऑफ सोडियम कंटेन इक्वल टू 100 इंटू 11 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों यहां पर जो टोटल आ जाएगा 1100 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये बच्चों करेंगे हम लोग कंप्लीट। इसके बाद बच्चों हम लोग एक और टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। जैसे बच्चों आप इसको समझिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोलिक्यूल ऑफ H2O बच्चों। तो बच्चों हम आपको सबका एटॉमिक नंबर लिख देंगे। एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है बच्चों वह है 1 और एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है बच्चों वो होता है 8। क्लियर है बच्चों। तो बच्चों आपके पास जो क्वेश्चन है वह 1 मोलिक्यूल का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है 1 मोलिक्यूल का। तो एक मोलिक्यूल का बच्चों आप स्ट्रक्चर बनाइए। तो बच्चों देखिए यहां पर O होगा, यहां पर बच्चों H होगा और यहां पर बच्चों H होगा। तो बच्चों यह हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है तो 1। तो इसमें बच्चों इलेक्ट्रॉन 1 आएगा। यह हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1, तो इलेक्ट्रॉन कितना आएगा 1 आएगा। यह ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8, तो इलेक्ट्रॉन कितना आएगा 8 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों एक मोलिक्यूल का स्ट्रक्चर यहां पर कंप्लीट बना हुआ है। कंप्लीट 1 मोलिक्यूल का स्ट्रक्चर है बच्चों, यह कंप्लीट 1 मोलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। यह 1 मोलिक्यूल का स्ट्रक्चर है बच्चों। क्लियर है। तो 1 मोलिक्यूल में 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से और 8 इलेक्ट्रॉन बच्चों ऑक्सीजन से। तो बच्चों जो टोटल इलेक्ट्रॉन आता है वो 10 इलेक्ट्रॉन आता है। क्लियर है बच्चों। तो इसको बच्चों हम लोग जब अप्लाई करेंगे, ऐसे बार बार स्ट्रक्चर तो नहीं बनाएंगे, तो लिखेंगे कैसे। तो बच्चों उसको देखिए कैसे लिखते हैं। इन 1 molecule of H2O
कंटेन। बच्चों हाइड्रोजन एटम्स का संख्या कितना है? 1 और 1 2 एटम्स है। एक मॉलिक्यूल में बच्चों 2 एटम्स, तो 2 हाइड्रोजन का एटम्स का संख्या कर देंगे इनटू, ये तो 2 जो है बच्चों हाइड्रोजन के एटम्स का संख्या है, और एक एटम के अंदर एक एटम हाइड्रोजन के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन होगा। प्लस बच्चों ऑक्सीजन का एटम्स का संख्या कितना है? तो 1 एटम्स, और ऑक्सीजन के 1 एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन कितना होता है? तो 8। तो 1 एटम्स इंटू इलेक्ट्रॉन का कितना? तो 8 इलेक्ट्रॉन। तो सबको ऐड करेंगे बच्चों, तो यहां पर आपका 10 इलेक्ट्रॉन निकल कर आएगा। क्लियर बेटा? तो इस टाइप से बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं। बच्चों क्वेश्चन यदि इस टाइप के बाद एक और नया मोड़ लेता या नया क्वेश्चन इस टाइप का होता बच्चों, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 6.022 10⁻23 molecules of CH4 बच्चों। 6.022 10⁻23 molecules of CH4 के लिए बच्चों आपको इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन करना है। तो बच्चों इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले बच्चों आपको एक काम करना होगा कि सभी का एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों यहां पर मैं सभी एटम्स का एटॉमिक नंबर यहां पर लिख दूंगा। एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 है, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन बच्चों 6 है। ये दो काम आपको करने से बच्चों आसान लगेगा। आइए बच्चों हम लोग CH4 का एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन का संख्या निकालेंगे सबसे पहला स्टेप में। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। तो बच्चों अब हम लोग यहां पर लिखेंगे इन 1 molecule of CH4 contain in 1 molecule of CH4 contain इक्वल टू, बच्चों कार्बन का एटम्स का संख्या कितना है? एक मोलेक्यूल में बच्चों कार्बन का एटम्स का संख्या है 1, तो एक एटम्स में इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो एटम्स का संख्या गुने एक एटम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस हाइड्रोजन के एटम की संख्या गुने एक हाइड्रोजन के एटम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बच्चों यहां पर कार्बन का एटम्स 1 है और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बच्चों है 6 प्लस, क्योंकि 6 जो होता है एटॉमिक नंबर होता है, हाइड्रोजन का एटम्स का संख्या 4 है और इलेक्ट्रॉन्स का संख्या बच्चों होता है 1 इलेक्ट्रॉन। सबको जोड़िएगा बच्चों तो 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा आपका। कितना आएगा बच्चों? 10 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों 1 मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन्सों की संख्या है वह 10 है। तो बच्चों आपको फाइनली निकालना कितना के अंदर है? तो 6.022 के अंदर। देन इन 6.022 10⁻23 molecules of CH4 contain 6.022 into 10⁻23 into 10 इलेक्ट्रॉन। बच्चों यहां पर बेस देखिए, बेस 10 है और बेस 10 है, तो यहां पर पावर 23 और पावर 1, तो बच्चों इसको सम कर दीजिए। 6.022 इंटू 10⁻23 प्लस 1, तो बच्चों आपका 24 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो बच्चों हम लोग इस टाइप से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया रहेगा या फिर मोल दिया रहेगा या फिर बच्चों मास दिया रहेगा। तो बच्चों यहां पर हम लोग इसी टाइप से बच्चों कैलकुलेशन करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का हो या नाम वाले क्वेश्चन में बच्चों दे करके, नेम दे करके बच्चों एटम्स का संख्या पूछ ले, या बच्चों बिना नाम दिए संख्या पूछ ले एटम्स का, तो बच्चों हम हर हाल में
उसको सॉल्यूशन करने के लिए रेडी रहेंगे। बच्चों यही स्टेप होता है प्रोटॉनों की संख्या निकालने के लिए भी, यही स्टेप होता है बच्चों आयंस में भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए भी। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों अब हम लोग क्लास को आज यहीं पर करते हैं समाप्त। इसके आगे बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। यदि बच्चों आपको हमारा क्लास पसंद आया होगा तो आप हमको हमारे चैनल स्कूल ऑफ केमिस्ट्री को बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको लाइक कर दीजिए। ओके बच्चों, बाय।